सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस की एग्जाम की तैयारी को द बेस्ट करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो 67th बीपीएससी 30 अप्रैल को होने जा रही है और 15 मई को सीडीपीओ एग्ज़ाम। अब आप लोगों के सामने समस्या आई है कि क्या पढ़े और क्या छोड़े। इसी को लेकर हज़ारों मैसेजेज व्हाट्सएप पे और कमेंट बॉक्स में आए हैं, जिसके बाद मैंने सोचा कि आप लोगों को 67th बीपीएससी और सीडीपीओ दोनों को कंबाइंडली आपको बताऊं कि क्या करना है। जैसा कि पहले के वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम को आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कि आप मॉडर्न हिस्ट्री को खास तौर से तवज्जो दिया गया है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है मॉडर्न हिस्ट्री से आता है। हिस्ट्री पे मैं बार बार इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि 40 प्रश्न हिस्ट्री से पूछे जाएंगे। दूसरे सेगमेंट की हम बात करें तो आपकी पॉलिटी है या फिर साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसको कहाँ से पढ़ा जाए। तो मैंने बताया था कि मेरे द्वारा जो लिखी गई है केबीसी नैनो की बुक, जिसमें कि आपने पढ़ा भी है, उसको आप लोग रिवीजन बार बार करिए, जिससे कि आपका जो बाकी सब्जेक्ट जिसमें से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी तैयारी आपकी हो सके। तीसरे सेगमेंट की तरफ चलेंगे, जहाँ से क्वेश्चन आपकी सबसे अधिक पूछे जाएंगे, वो है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, पिछले 10 साल का मैंने ट्रेंड देखा है, 20 से लेकर 37 तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और बिहार स्पेशल के लिए मैं कोई खास नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि केबीसी नैनो की जो बुक है बिहार स्पेशल, दूसरी क्राउन पब्लिकेशन की है और तीसरी इम्तियाज़ अहमद सर की बुक है। तीनों में से कोई भी बुक जो भी आप पढ़े होंगे उसी से आप कंटिन्यू पढ़िए, या फिर तीनों ही बुक्स को आप एक्सचेंज कर सकते हैं 3 फ्रेंड के बीच में। एक फ्रेंड अगर आपका केबीसी पढ़ता है तो आप क्राउन पढ़िए और दूसरे आप फ्रेंड जो है उसको आप दे सकते हैं इम्तियाज़ सर की, और तीनों एक्सचेंज करेंगे तो डाटा आपके पास तीनों एक हो जाएगा। लेकिन कभी भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि बिहार स्पेशल के लिए तीनों बैठ के एक ही व्यक्ति यानी आप ही तीनों बुक्स को पढ़े। ऐसा कभी आप कतई ना करें, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। आपके पास समय 75 दिन का बचा हुआ है, इससे ज़्यादा आपके पास समय नहीं है। इसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। अब हम आगे जब बढ़ते हैं तो करेंट पे आते हैं। करेंट के लिए भी बहुत सारी चीज़ें आपके पास है, प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल, परीक्षा मंथन, ऐसे दृष्टि, विजन आईएएस, बहुत सारे मटेरियल आप बोलेंगे कि कौन सा पढ़े कौन सा छोड़े। देखिए, बिहार को अगर फोकस करते हैं तो मैं बोलूँगा कि परीक्षा मंथन को आप देखिए, प्रतियोगिता दर्पण को देखिए, क्योंकि विजन जब आईएएस को देखते हैं, विजन 365 वाली, तो वो यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल्स में दिया गया है, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मंथली मैगजीन जो है प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल पढ़ते हैं, द बेस्ट आप उससे कर सकते हैं। इसमें फिर से मैं आपको कहूँगा कि कभी भी पूरे करंट अफेयर्स को खुद से तैयारी करने की कोशिश कतई नहीं करिए, क्योंकि अगर आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ रहे हैं तो आप परीक्षा मंथन अपने फ्रेंड को दीजिए और यहाँ भी बुक को एक्सचेंज करना चाहिए। तो ये 4 ऐसे सेगमेंट हैं जहाँ से आपको बीपीएससी की तैयारी करनी चाहिए और वहाँ से आपको तैयारी जो है ऐसी होगी जिससे कि आप सफल हो सकते हैं। अगर हम देखें क्वेश्चन के हिसाब से तो 40 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से आना है। करेंट से 15 से लेकर 30 क्वेश्चन तक पूछा जाता है। मिनिमम अगर एवरेज लेते हैं तो 20 मान के चल सकते हैं, यानी कि 60 क्वेश्चन आपकी यहाँ तैयारी होती है। बिहार से क्वेश्चन जो है वो हमेशा जो है वो एवरेज जो है वो 25 से कम तो कभी भी होता नहीं है। अगर 25 को भी उसको लेके चलते हैं तो टोटल आपका बनता है 85 का। और ज्योग्राफी अगर मान लेते हैं कि 15-20 भी आता है तो 100 प्लस हो जाता है। तो ऐसे 4 ऐसे सेगमेंट है जहां से आपके क्वेश्चन जो है 100 प्लस तक आपको पहुंचाता है। मैथ को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैथ भी 10 मार्क्स का है, जो कि आपके सीनियर या कोई टीचर हो जो कि आपको बता दे, गाइड कर दे, तो कम से कम 10 में से 8 मैथ के क्वेश्चन आप बना सकते हैं। जनरली आप लोग बी या सी कलर करके आते हैं भाग के सहारे, जिसमें कि हो सकता है 3 क्वेश्चन भी सही हो, 2 भी सही हो या 8 भी हो सकता है सही, लेकिन भाग के सहारे एग्जाम्स को पास नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैथ की भी तैयारी स्पेशली आपको करनी होगी। पॉलिटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 से 15 क्वेश्चन, जिसको बहुत ईजिली आप पहले भी चूँकि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ज्योग्राफी की बात करेंगे तो ज्योग्राफी में आप देखेंगे कि फिजिकल ज्योग्राफी आप केवल देख लीजिएगा, फिजिकल ज्योग्राफी से ही 90% क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी तरीके से साइंस देखेंगे तो साइंस में मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि साइंस को पूरा पढ़ जाइए। साइंस में बायोलॉजी पढ़ना है और बायोलॉजी में भी ह्यूमन बॉडी से जुड़े हुए चीज़ों को ही पढ़ना है, जहाँ से क्वेश्चन आना है।
आपने कल वीडियो देखा था हिस्ट्री में क्या क्या चैप्टर पढ़ना है, मैंने आपको बताया था। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप बिहार स्पेशल के कौन से चैप्टर पढ़ेंगे। नेक्स्ट डे आपको बताऊंगा कि करेंट में क्या क्या पढ़ना है, ताकि आपकी जो तैयारी है वो बहुत ईजी हो सके। बस जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, आगे भी आपको हम तैयारी कराते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।